पूरे भारत में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए उत्सव भरा पर्व है। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़े त्योहार है। तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव मनाने वाले सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी हिंदुओं के त्योहारों में से एक है और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से जुड़ी है। श्री कृष्ण के जन्म के खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर व्रत रखते हैं। इस त्योहार का महत्व है कि जिस तरह से नेक नियत को प्रोत्साहित करना है, ठीक उसी तरह से बुरी इच्छा को हतोत्साहित करना है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। धरती पर उनके जन्म का मकसद अधर्म और अन्याय को खत्म करना था। भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण। देवताओं में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन उनकी अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मुरली, बाके बिहारी, मनमोहक, मधुसूदन, माखन चोर, श्याम, केशव, मोहन और बहुत सारे नाम हैं। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र हैं। बात करें उनके जन्मोत्सव की तो उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है। उनकी युवावस्था की भी कई अद्भुत कहानियां प्रसिद्ध हैं। कभी एक राजा के रूप में गरीबों के मसीहा बनकर आते तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते। भगवान विष्णु ने धरती पर पापियों के जुल्मों से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के रूप में न सिर्फ कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और इससे जुड़ी कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या फिर गोकुलाष्टमी के रूप में हर साल मनाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के जन्म की कहानी के बारे में। मथुरा नगरी का राजा कंस जो अत्याचारी था, उसके अत्याचार रोज बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी के 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को और उसके पति वासुदेव के साथ उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। भविष्यवाणी के डर से कंस ने अपनी बहन के 7 बच्चों के कृष्ण के जन्म से पहले ही मार डाला। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। तो वहीं कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव और देवकी के कारागार के द्वार और उनके हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गई थी और पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। इन सब के बीच वासुदेव किसी तरह कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। जब वासुदेव वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा को बेटी हुई थी। वासुदेव कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उनसे उस कन्या को अपने साथ ले गए। वासुदेव कारागार में वापस आए और उस कन्या को देवकी के पास सुला दिया। जब कंस कारागार में आया तो कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वो इस काम में असफल रहा। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद की देखरेख में हुआ था। बचपन में ही कृष्ण ने अपने मामा के भेजे सभी राक्षसों को मार डाला था और उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया था और आखिर में कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया और तभी से कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है और गोकुल में ये त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कृष्ण को माखन, दूध, दही काफी पसंद था, जिसकी वजह से उन्हें जहाँ माखन दिखता वो खा जाते थे और इसी वजह से वृंदावन में महिलाओं ने माखन को ऊंचाई तक लटकाना शुरू कर दिया था, जिससे कि कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और साथ मिलकर ऊंचे लटके मटकी को तोड़कर माखन खाया और तभी इसी से प्रेरित होकर दही हांडी शुरू हुआ। वैसे तो देश भर में अलग अलग इलाकों में जन्माष्टमी को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भक्त दही हांडी का आयोजन करते हैं। इसमें बच्चे एक पिरामिड चेन बनाते हैं और मक्खन से भरे एक मिट्टी के बर्तन हांडी को फोड़ते हैं। जन्माष्टमी पर प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और कुछ खास आयोजन भी किए जाते हैं। हर मंदिर की अपनी अलग अलग परंपराएं होती है। तो वहीं राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर ऐसी ही एक खास परंपरा निभाई जाती है, जिसके अंतर्गत जन्माष्टमी की रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये मंदिर उदयपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भी कई बातें इस मंदिर को खास बनाती है। इस मंदिर में 8 बार होती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। किसी भी मंदिर में आमतौर पर 5 बार पूजा की जाती है, लेकिन नाथद्वार मंदिर में भगवान श्रीनाथ की 8 बार पूजा करने का विधान है। श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। इस संप्रदाय की स्थापना स्वामी वल्लभाचार्य ने की थी।
भक्ति योग के अनुयायी और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के वैष्णव प्रमुखता से श्रीनाथ जी को मानते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। ये काले रंग के संगमरमर से बनी हुई है, जिसे केवल एक ही पत्थर से तराशकर बनाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान गोवर्धन पर्वत को एक हाथों पर उठाए दिखाई देते हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एक प्रवेश द्वार केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसे सूरजपोल कहते हैं। यहाँ से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को खंडित करने मंदिर में आया तो मंदिर में पहुँचते ही आधा हो गया था। उम्मीद है कि आपको ये हमारी खबर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।